हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेयर मार्केट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बुल मार्केट क्या होता है। किसी भी कमोडिटी, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, इक्विटी, कोई भी चीज़ की वैल्यूएशन बढ़ना, उसकी प्राइस बढ़ना, उसको हम बुल मार्केट में कंसिडर करते हैं। बुल का मतलब होता है किसी चीज़ के प्राइस को ऊपर ले जाना, और बेयर मार्केट उसका जस्ट होता है अपोजिट। नाउ अब हम सीखते हैं कि इसको बेयर मार्केट क्यों कहते हैं। देखो बेयर मार्केट बुल मार्केट का जस्ट होता है ऑपोजिट। ये प्राइस गिर रही है। अब देखो ये ऐसे कुछ हो रहा है, इसका डाउनफॉल। इसको बेयर मार्केट क्यों कहते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेटाफोर होता है। बुल जब भी अटैक करता है तो किसी भी उस शिकार को ऊपर उछालता है, राइट, अपने सींग से। और बेयर क्या करता है? बेयर कभी ऊपर नहीं उछालता है। बेयर हमेशा कोशिश करता है जब भी वो अटैक करेगा तो उसको नीचे गिराने की, ताकि वो उस पर पूरा कंट्रोल कर सके, मतलब नीचे गिराना। बेयर मार्केट में ये होता है कमोडिटी, सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, इक्विटी, किसी भी चीज़ की वैल्यू जब गिर जाती है तो उसको कहते हैं बेयर मार्केट। अब हम वीडियो में बात करते हैं कि वैल्यू क्यों गिरती है, स्टॉक्स की वैल्यू क्यों गिरती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्टॉक्स की बात करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। एज्यूम करते हैं हम, जैसे वोडाफोन आइडिया वाली कंपनी को, वोडाफोन आइडिया को हम करते हैं। किसी टाइम अच्छे स्टॉक्स के प्राइस अच्छे थे, आज उसके स्टॉक के प्राइस 5 रुपये से भी कम है। येस बैंक की बात करते हैं, राइट। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेयर मार्केट किसी चीज़ की प्राइस गिरने से होता है। दूसरी बात, इन्वेस्टर, जैसे हम बुल भी कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो चांसेस रहते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको पता रहता है, इन्वेस्टर के मन में डर रहता है कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उसके मन में डर, एक डाउट रहने से बुल मार्केट की कंडीशन पैदा होती है। जब किसी इन्वेस्टर को लगेगा यार मैं रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक रिलायंस का मुझे फ्यूचर सही नहीं लग रहा है, तो बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि इन्वेस्टर्स इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करती है। और एक चीज़ और, एक वैल्यू होती है, एक फैक्टर होता है डिमांड सप्लाई। देखो डिमांड सप्लाई, किसी भी शेयर की वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू, उसकी डिमांड जब होती है कम और सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू गिर जाएगी। देखो आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ रेयर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो रेयर है, उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी वैल्यू बहुत हाई रहेगी। जैसे एक चीज़ को मान के चलते हैं, लेट्स एज्यूम, गोल्ड को एज्यूम करते हैं। गोल्ड बहुत रेयर है, सप्लाई कम रहती है। डायमंड को एज्यूम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, राइट। जैसे किसी चीज़ का इंडिया में किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, किसी चीज़ में, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, एप्पल का फ़ोन हम एज्यूम करते हैं, इंडिया में किसी वक्त वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, यूएसए में मैन्युफैक्चर होता है। तो यूएसए में मैन्युफैक्चर होता है तो यूएसए में जाहिर सी बात है उसकी प्राइस कम है इंडियन प्राइस के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया में सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। जब किसी स्टॉक की वैल्यू या किसी भी चीज़ की वैल्यू की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइस भी गिरने जाती है। जब बिक ही नहीं रहा है तो प्राइस गिराओ, मे भी जनता उसको पब्लिक खरीद ले, तो बेयर मार्केट गिर रहती है। अब देखो बेयर मार्केट में बुल मार्केट को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट कंडीशन, और बेयर मार्केट कहते हैं पैसिमिस्टिक कंडीशन। सन 2000 में भी बेयर मार्केट की कंडीशन स्टार्ट हुई थी, और बहुत सारे पिछले साल भी हुई थी जब पेंडेमिक आया था सन 2020 में। स्टॉक मार्केट निफ्टी 7000 पे आ गया था। बहुत सारे मतलब बेयर मार्केट की वो वेव्स आती रहती है। अब देखो अब कैसे एज्यूम करोगे कि किसी चीज़ का बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है। देखो सपोज ये कोई कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, सिक्योरिटीज, इक्विटी, इसकी प्राइस अभी 20 रुपये है, ठीक है। देखो प्राइस गिरती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। हम कैसे समझें कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है? बेयर मार्केट होने की चांसेस है, आप स्टॉप लॉस कर सकते हो, आप वो क्या बोलते हैं, सावधान रह सकते हो। जब किसी चीज़ की वैल्यू 20% से कम हो और फिर भी 20% से भी नीचे जाने लगे, तो एज्यूम कर सकते हैं कि बेयर मार्केट चल रहा है अभी इसका। बेयर मार्केट कुछ हफ्तों का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, कभी कभी कुछ सालों का भी हो सकता है। बेयर मार्केट का कुछ भी नहीं है, जब तक चलेगा चलेगा, और बुल मार्केट जब तक चलेगा तो चलेगा। बेयर मार्केट सालों साल चल सकता है।
सपोज इसकी अगर वैल्यू अभी 20 रुपये है, गिरते गिरते अगर इसकी 20% वैल्यू गिर गई तो इसकी होगी 16 रुपये। ठीक है, 16 रुपये में हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका बेयर मार्केट स्टार्ट है। तो लोग उस जगह अपने स्टॉक सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उनको फ़ायदा हो रहा है, चाहे उनको घाटा हो रहा है, स्टॉक हो, चाहे उनके पास गोल्ड हो। देखो मैटर सिर्फ गोल्ड स्टॉक नहीं करता है। अगर आपने एक पेन भी ले रखा है, उसकी वैल्यू गिर गई ना तो बेयर मार्केट हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू गिर रही है, इस मार्केट की वैल्यू गिर रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टॉक्स एंड गोल्ड, कमोडिटी, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेयर मार्केट से आप कैसे सेफ रह सकते हो, बेयर मार्केट से आप कैसे सिक्योर रह सकते हो। देखो क्या रहता है कि जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ट्रेडर वो होते हैं कि उन्होंने आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा परसों बेच दिया, आज खरीदा एक हफ्ते बाद बेच दिया, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए वो करते रहते हैं। बात आती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर सालों साल, मतलब उनके दिमाग में 5 साल आगे की रहती है। अगर एक इन्वेस्टर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके दिमाग में है कि ये 1 लाख रुपए मुझे 5 साल में 5 लाख रुपए करना है, 10 लाख रुपए करना है। मतलब वो लॉन्ग टर्म लेके चलता है। जो लॉन्ग टर्म पैसे लगाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। तो देखो बेयर मार्केट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ अभी। बेयर मार्केट बचने के लिए करनी चाहिए आपको वो स्टॉक्स परचेज करनी चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कंपनी की होल्डिंग बहुत अच्छी हो। देखो लास्ट ईयर बहुत सारी कंपनी के स्टॉक गिर गए थे, मतलब उसकी प्राइस जाहिर सी बात है पैंडेमिक की वजह से गिर गई थी। लेकिन कितनी कंपनी खड़ी हुई, वो सारी कंपनी नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन कुछ एक जो अच्छी कंपनीज थी जिनकी वैल्यूशन अच्छी है, फंडामेंटली वो अच्छी है, वो खड़ी हो गई। टाटा की लिस्टेड कंपनीज वगैरह वो सब खड़ी हो गई। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं गुड स्टॉक्स। ठीक है, राइट। पेशेंस, पेशेंस की बात करते हैं। पेशेंस देखो क्या होता है कि बुल मार्केट हो सकता है कि 5 साल चले, 1 साल चले, लेकिन कभी ना कभी बेयर मार्केट 1 साल चले, 2 साल चले, 1 हफ्ते चले, 1 महीने चले, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह किया हुआ है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह है तो आप वेट करो, उस चीज़ को होल्ड करो और आपकी प्राइस, उसकी जाहिर सी बात है वो प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उससे भी ज़्यादा जंप करेगी। तो आई थिंक आपको ये बेयर मार्केट समझ में आ गया होगा। बेयर मार्केट में आपको समझनी है कि बेयर मार्केट किस वजह से होता है। उसकी सबसे पहले बेयर मार्केट समझते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू कम हो रही है, इसकी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है, वैल्यू कम हो रही है, या सप्लाई भी उतनी रहती है लेकिन फिर भी वैल्यू कम होती है, तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंपनी की अगर वैल्यू गिरती है तो बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू गिर रही है तो बेयर मार्केट स्टार्ट होता है। बेयर मार्केट समझ गए होंगे बेयर मार्केट कैसे काम करता है। इन्वेस्टर अगर किसी चीज़ से पीछे हट जाता है, इन्वेस्ट करने से अपने पैर पीछे ले लेता है कि मैं नहीं करने वाला इसमें इन्वेस्ट, तो उसका भी बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया बहुत बड़ा काम करती है इस चीज़ पे। हम देखा जाए कि एलोन मस्क की ट्वीट के बारे में बात करते हैं। एलोन मस्क ने पहले बिटकॉइन को अच्छे खासा प्रमोट किया, डॉज कॉइन को उसने प्रमोट किया, मतलब वो डॉज कॉइन को 50 रुपये पार कर दिया था। डॉज कॉइन ऐसा कॉइन, मतलब शिट कॉइन कहते थे उसको किसी टाइम, लेकिन आज डॉज कॉइन की मार्केट वैल्यूएशन टॉप 10 में है। तो एलोन मस्क ने ट्वीट के जरिए उसको अच्छा खासा वो किया, क्या बोलते हैं, प्रमोट। और प्रमोट करने के बाद उसने दोबारा ट्वीट किया कि मैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि बिटकॉइन की एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। जब तक बिटकॉइन की प्रोडक्शन, माइनिंग अगर पूरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी पे अगर डिपेंडेंट नहीं हो जाती तब तक मैं बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इस ट्वीट की वजह से, उस मीडिया की वजह से, ट्वीट की वजह से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होने की वजह से बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। लोगों के अंदर जब भी डर आ गया ना, देखो तुम्हारे अंदर अगर ऑप्टिमिस्ट है, मतलब कि आपको एक आशा है, तो उस प्राइस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे क्योंकि लोग और इन्वेस्ट करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। आपके अंदर पैसिमिस्ट भावना आ गई, डर पैदा हो रहा है, फियर हो रहा है आपके अंदर, तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, वैल्यू कम होगी तो उसकी प्राइस गिरेगी। आपको समझ में आ गया बेयर मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।